लाइन ऐसी है जो आपको लगता है कि उसको पहले अपने को उस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए? कोई ऐसी लाइन है? अ, मेरे पास तो नहीं है भैया। ठीक है। देविका जी? नहीं पंकज भाई, फिलहाल ठीक नहीं है। है कोई क्वेश्चंस। तो ये जो जीवन की समस्या का उपचार, इसका हम करें क्या? समस्या तो हमने पोज़ कर दी कि ये वाली समस्या है। हमने इससे शुरू किया कि ये अंदर से भावना हो तो भी जीवन के अंदर ये आती क्यों नहीं? कौन-सी चीज़ है जो इसको रोक रही है? तो हम अपने फ्रेमवर्क को ट्रेस करते चल रहे हैं। तो क्या तो व्यक्ति बिल्कुल घोर तामसिकता के अंदर लग रहा है, या थोड़ा-सा भीतर जाता है तो उसको इससे कोई बेटर या थोड़ी-सी और प्रबल जीवन इच्छा से भेंट होती है। उससे भीतर जाता है तो और थोड़ी-सी प्रबल जीवन इच्छा से भेंट होती है। इसमें तो सारी लगभग हो गई है आपकी। इसमें मैं माँ का ध्यान भी करता हूँ, भजन भी करता हूँ, ये सारे काम हो गए इसके अंदर। और इसीलिए आप देखते हो कि एक कदम आगे नहीं जा पाते। इसमें कोई आपकी और मेरी बात नहीं है, पर आप इस समस्या को महसूस नहीं करते। अंतर हमारे में ये आ जाता है कि आप अभी तक उस समस्या की गहराई को समझ नहीं रहे कि ये समस्या क्या है। हम उसको सारे समय उसको फेस करते हैं। ये अंतर आ जाता है, ये नहीं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन में यूँ फ़र्क है, वो तो जो भाग हैं वो हैं। अगर इनका श्री अरविंद को सेंस न होता, तो वो तो इसके बारे में लिख ही नहीं सकते थे। तो माँ श्री अरविंद को इनका पूरा पता है और इस प्रकृति को उन्होंने किस तरीके से मास्टर किया है, तभी वो ये पद्धति बता सकते हैं। तो आप यूँ जंप करके चले जाएँगे कि मेरे को एक दिन ये अभीप्सा आई या मैं जिसको अभीप्सा कहता हूँ, अभी तो ये भी नहीं पता ना। तो जीवन की समस्या का उपचार, ये यदि हम समझ जाएँ, तो ये बहुत बड़ पहले तो आपको ये कॉन्शियस कर देगा अपने बारे में। काम पुरुष को सच्ची प्राण सत्ता से प्रतिस्थापित करना, सच्ची प्राण सत्ता। इसीलिए मैंने कहा प्राण के बारे में आप समझते ही क्या हो? आप तो कहते हो प्राण। अरे तो प्राण मतलब सच्ची प्राण सत्ता तो दुर्गा स्वयं हो गई। अब अगर वो चीज़ आ जाती है इसलिए आप वाइटल को मारने की नहीं, उसको एक सच्ची, जैसे ट्रू माइंड, ट्रू वाइटल और आपका ट्रू फिजिकल, इनके सच्चे रूप भी हैं। आप इनको मार नहीं सकते। तो ये जो काम पुरुष जो बन चुका है बीच के अंदर, आपके अंदर एक डिज़ायर सोल, इसका निर्माण हो गया है उसको। तो इसलिए आप ये जो कहते हैं मैंने ये किया, अगर उसको एट्रिब्यूट करो अपनी अंतरात्मा से तो बात है ठीक, पर उससे हमारा संपर्क नहीं है। आप ये कहते हैं मैं, और मैं आप इसी काम पुरुष को मान बैठते हैं। तो मेरे को ये तकलीफ है, मेरे को ये आराम है, ये आपकी ये डिज़ायर जो सोल है, इसमें आपकी साधना-वादना सारी हो जाती है। आपका पठन-पाठन ये सब हो जाता है। आप अच्छा जीवन जी के आपको सो कॉल्ड अच्छा जीवन है। कितने-कितने लोग हैं, ये तो बड़े धर्मात्मा हैं, ये बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, ये हैं, ये हैं। उसमें वो जी के चले जाते हैं। पहले तो इसको सच्ची प्राण सत्ता से प्रतिस्थापित करना। फिर भी इस अशांत प्राणिक प्रकृति का कोई उपाय, इसके कष्ट निवारण का उपचार और रूपांतर का सुअवसर तो होना ही चाहिए और है ही। जिसको विवेकानंद जी कह रहे हैं कि ये कुत्ते की दुम है, ये सीधी नहीं होती। तो इसके अंदर श्री अरविंद ने ये प्रश्न उठाया कि इसका कोई उपाय, इसके कष्ट निवारण का कोई उपचार, रूपांतर का कोई सुअवसर होना चाहिए और है। परंतु इसके लिए प्राण सत्ता के मूल में और उसके मूल सिद्धांत मात्र में ही विचलन का कारण ढूँढना और उसका निवारण करना होगा। कि उसके कोर में ये जो बीज है, इसके कोर के अंदर कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपको हिला रही है अपने स्थान से? आप चाहते हो तो भी नहीं कर पा रहे, तो वो बात क्या है?
कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है, विचलन, मतलब मार्ग के ऊपर सीधे चल रहे हो, उससे आपके मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर रही है। और उसका निवारण निवारण क्योंकि प्राण सत्ता भी भगवान की एक शक्ति है और किसी घातक संयोग या अंधकार में आसुरी आवेग की रचना नहीं है। जैसा कि सामान्य आध्यात्मिकता के अंदर, सो कॉल्ड आध्यात्मिकता, वो है भी नहीं आध्यात्मिकता, उसके अंदर ये मान लिया जाता है और फिर व्यक्ति शंकित, सामान्य व्यक्ति ये शंकित हो जाता है, यार ये वाले इसके ऊपर अपन कंट्रोल करेंगे, ये तो एसेटिसिज्म हो गया। क्योंकि उसको ये सेंस नहीं है कि सच्ची प्राण सत्ता आके क्या चीज क्रिएट कर सकती है। और जबकि इसका प्रमाण भारत में बैठा व्यक्ति तो अगर चारों तरफ नजर उठाए, भारत ने तो प्रमाण सामने रख दिया कि ये चीज भी की जा सकती है। उन लोगों के क्या परिवार नहीं था जिन्होंने, ये इतने ग्रंथ हैं, इतनी सारी, कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें इतना ज्यादा क्रिएशन है, इतना क्रिएशन है कि आप जिधर नजर उठाओ वहां क्रिएशन। कोई भी फील्ड, छोटे से छोटे फील्ड से लेके खाना कैसे पकाना है और उसके अंदर भी इंग्रेडिएंट्स की और की बर्तनों की, उसकी यदि बात करो, कोई भी शास्त्र आप ले लेते हो, आप तो इनफ उसको कॉम्प्रिहेंड कर ही नहीं सकते, इतना ज्यादा उन्होंने उसके ऊपर काम किया है और उसके शास्त्र लिखे हैं। बिना प्राण सत्ता के हो गए। ये भी भगवान की शक्ति है। इंडियन कल्चर को आप तभी समझ समझ सकते हो, इसीलिए मैं बार बार उस क्लास में, उनको बहुत तकलीफ होती होगी ये सुन के कि जब तक आपके ओरिएंटेशन साधना का नहीं है, आपके भारतीय संस्कृति समझ में नहीं आ सकती। भाई आप माँ श्री अरविंद की बात करो, चाहे पुराने हमारे ऋषियों की बात करो, जिसके आधार पे उन्होंने इस संस्कृति की नींव रखी, तो उसके अंदर इस संस्कृति के वैभव को आप देख सकते हो। वही माँ श्री अरविंद बात कर रहे हैं, वो तो और ऊपर लेके जा रहे हैं। इनफैक्ट जो ऋषियों ने शुरू किया, असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, ये सारा का सारा श्री अरविंद ने तो उसको एग्जीक्यूट ही करने के ऊपर अपनी सारी चीज कर दी। तो इसके अंदर हम ये सोचें कि प्राण शक्ति को छोड़ दिया गया है, इसको काट के अलग कर दिया गया है, नहीं। प्राण सत्ता भी भगवान की शक्ति है। आप उसको कैसे बिखेर सकते हो कोई भी चीज के अंदर? ये तो ऑफर होनी चाहिए माँ को, और वो नहीं माने तो रोज उसको प्रैक्टिस करवाओ, जैसे बच्चे को आप करवाते ही हो। बच्चे की शिक्षा कैसे करते हो? उसी तरीके से प्राण सत्ता को एक जैसे बच्चे को डील करते हो, और यदि ज्यादा बदमाश है तो उसके थप्पड़ भी मार देते हो। तो एक शक्ति है भगवान की, और किसी घातक संयोग, कई का ये कहना है कि इसके अंदर, अरे यार ये एक्सीडेंटल तरीके से ये हो गया, बाकी तो ये, अब ये क्यों आई यहाँ? अगर इससे छूट निकलना ही है, भाग निकलना ही है, तो कोई कारण नजर नहीं आता, इस ये आई ही क्यों यहाँ? या अंधकार में आसुरी आवेग की रचना नहीं है? भले उसकी वास्तविक वर्तमान प्रतीति कितनी भी तमसाच्छन्न या विकृत क्यों न हो, वर्तमान में ये कितनी भी आपको तमस से पूरी ढकी हुई, ये तो साधना में सारों के पांव लड़खड़ाते ही इसी के कारण हैं। तो आप ये कहते हैं अच्छी चीज के अंदर तो ये हमको जाने ही नहीं देती। स्वयं प्राण में ही उसकी अपनी मुक्ति का बीज निहित है। प्राण ऊर्जा से ही हमें अपनी स्थिति से बाहर निकलने का उपाय प्राप्त करना होगा। पर जिसको आप प्राण समझ बैठे, यहाँ अब तो हम इंडल्ज कर रहे हैं खाने के अंदर, अपने इंटरेक्शंस के अंदर, स्त्री पुरुष के बीच में, या फिर बाद में आपके जो सेंसेशंस हैं भोजन के, देखने के, साइट सीइंग करी आते हैं कान से, अरे ये चीजें बड़ी, जिसके अंदर ज्यादा तो आपको इधर उधर की बातें, वाणी से जो असत्य आप अगर बोलते हैं, ये सारी की सारी आपको आपकी शक्ति को क्षीण कर देती हैं। तो इसी को साध के, ये हमने ब्रह्मचर्य की बात करी भी थी, क्योंकि यद्यपि ज्ञान में एक रक्षक प्रकाश है, तो प्रेम में एक मुक्तिदायी तथा रूपांतरकारी बल है। ज्ञान एक चीज है, पढ़ लोगे सारी चीज है, पर इसके अंदर सच्चा आनंद जब आप प्राण, मतलब आपकी एक्टिव लाइफ में इसको उतार दोगे, ये ही बीच का गैप आ रहा है।
माँ श्री अरविंद की शिक्षा है, उसको लोग एक मानसिक स्तर के ऊपर हाँ, हम समझ गए और उसका निरूपण है नहीं, उसका एग्ज़ीक्यूशन है ही नहीं। सेंटर खोलना, उसकी सर्टेन एक्टिविटीज़ की हम वीकली मिल जाते हैं, ये कर लेते हैं, अरे उससे क्या? उसमें ऐसे कितने हैं जिन्होंने पूर्ण रूप से अपने आप को दे दिया है? ये तो बहुत ही शायद ही कोई है, बहुत कम है। जिनमें है उसके अंदर भी यदि आप डिटेल्स के अंदर देखोगे, बारीकी से देखोगे, उसका एक अपना तरीका है, उसका एक कहीं न कहीं लीकेज का अपना तरीका है, तो इसीलिए कोई भी फंडामेंटल काम हम होते देखते नहीं। और ये चीज़ दोबारा उसी चीज़ को प्रूव कर देती है कि जो आपकी कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी है, जो भगवा पहनना, जंगल के अंदर चले जाना, क्योंकि वो देख के श्री अरविंद की पद्धति को देख के कोई भी आपको प्रश्न कर सकता है। तो सो कॉल्ड आध्यात्मिकता उसी का व्यक्ति कह देगा तो एक जना तो दिखाओ। ये तो सारे के सारे सामान्य व्यक्ति से भी निचले स्तर के ऊपर हैं और उसकी बात कोई बहुत ज़्यादा गलत भी नहीं होगी। ये पढ़ने से इससे क्या होता है यार? सारे ही पढ़ते हैं। जो फिलॉसफी के स्टूडेंट्स हैं वो तो पढ़ते ही यही हैं। वो श्री अरविंद को भी पढ़ते हैं और कितनों को पढ़ते हैं। वो तो सारे समय अध्ययन ही यही करते हैं, तू तो उतना कर ही नहीं रहा। तो उससे अगर हो जाता तब तो फिर बाद में पूरी की पूरी फील्ड है जिसको लोग कर ही रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं उसके ऊपर। उससे क्या फ़र्क पड़ना है? कितने लोग हैं जो हमने लाइफ डिवाइन के ऊपर पीएचडी करी है, तो उससे तो जहाँ ज्ञान एक रक्षक प्रकाश है, प्रेम एक मुक्तिदायी तथा रूपांतरकारी बल है। प्रेम यदि नहीं होगा, आप अपने आप से परे नहीं जा सकेंगे। आपका जो एक तय दायरा है, उसको तोड़ नहीं सकेंगे। प्रेम होने के बाद यही मैं कल या परसों शायद कह रहा था, ये इंटेंसिटी खाली प्रेम से आएगी, यूँ आप सोचते रहो। हाँ, सोचने से आपके कई चीज़ों को जो बुद्धि स्टाम्प लगाती है, हाँ भई ये कर ले, वो उसको असहज महसूस होगा पर जीवन में संघर्ष शुरू हो जाएगा यदि प्रेम की इंटेंसिटी न होगी। इसलिए रूपांतरकारी। तथापि ये यहाँ तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक ये प्राण की अनुमति प्राप्त नहीं कर लेते। प्राण आपको कहता है आपका अगर प्राण नहीं साथ दे रहा, नहीं करेंगे। ये चीज़ मेरे को ये पंकज जी ने कही, ये वाली चीज़ मेरे को टच कर गई। टच एक नेगेटिव सेंस के अंदर। अब हम कोशिश कर रहे हैं कैसे भी इससे इस क्लास से हम हाथ जोड़ लें। भई इन्होंने ये बात गलत करी और वो गलत किस चीज़ के ऊपर थी, हमारे प्राण को नहीं समझ में आई। कितने लोगों ने इससे फिर बाद में क्योंकि उनकी उस चीज़ को नहीं भैया ये हमसे नहीं। जबकि उनके हम तो समझना चाहते हैं माँ को, श्री अरविंद को और जैसे ही कोई उसको अगर ये आप देखें स्क्रूटिनाइज़ करे तो आप ये कहते हैं ना, ना। प्राण जैसे ही आपको एक दिन कहता है उस दिन आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। प्राण की अनुमति प्राप्त नहीं कर लेते और इसके केंद्र में निहित किसी मुक्त शक्ति रूपी यंत्र का प्रयोग त्रुटिपूर्ण मानवीय प्राण शक्ति को दिव्य प्राण शक्ति में उठा ले जाने के लिए नहीं कर पाते। तो अपनी एक जो पुस्तक है, ये मैनिफेस्टो, ए डिवाइन लाइफ मैनिफेस्टो हिंदी के अंदर उसका है दिव्य जीवन का आविर्भाव। पृथ्वी पर दिव्य जीवन का आविर्भाव इसमें पूरा चैप्टर है, प्राण की शिक्षा। यूँ तो माँ की शिक्षा की पद्धति के अंदर भी है, श्री अरविंद का अलग-अलग स्थानों पे भी है, पर इसके अंदर एक कॉन्सन्ट्रेटेड तरीके से है माँ श्री अरविंद का इसलिए अगर उनके लिटरेचर में आप देखोगे, तो हम तो और कहीं से कहाँ से लेके आएँगे। पर जिस क्रम से, जिस तरीके से उसको रखा है, वो एक एक फ़ोकस में वो चीज़ आ जाती है। तो उसमें आप ये देख सकते हैं प्राण की शिक्षा, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। ये तो कहीं शिक्षा पद्धति के अंदर है ही नहीं। आप कॉन्शियस ही नहीं हो इस बारे में। इनफैक्ट शिक्षा नहीं, उसको तो भड़का दिया जाता है। हमारी वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है, उसके अंदर तो प्राण को भड़का दिया जाता है। उसको बहुत ज़्यादा सम जो है बड़ा कर दिया जाता है। यज्ञ के कर्मों को बाँधकर कठिनाई को सुलझाना संभव नहीं है। यज्ञ के कर्मों को बाँटकर आप कैसे बाँटेंगे? क्या मतलब हुआ? मतलब आपके जीवन के सारे कर्म खाली ज्ञान से संबंधित ही नहीं, आपके प्राण से संबंधित, आपके शरीर से संबंधित, क्योंकि आपका पूरा जीवन यज्ञ है, माँ के लिए ऑफर्ड है। अगर ये ऑफर्ड है तो आप ये कहें कि चिंतन सत्ता के अंदर
मेरी जो मेंटल फैकल्टी है उसके अंदर तो मैं माँ का चिंतन करूँगा। एक्चुअल लाइफ़ है, उसके अंदर मैं ये वाली चीज़ें भी करता रहूँगा। तो यज्ञ के कर्मों को बाँटकर कठिनाई को सुलझाना संभव नहीं है। मुश्किल नहीं कह रहे, संभव नहीं है। तो दूसरे कैसे करेंगे? इसका मतलब तो ये हुआ कि आप सामान्य जगत से, मेन स्ट्रीम से दूर चले जाएँगे। अरे ये प्रश्न नहीं है भई, क्योंकि मेन स्ट्रीम तो एक कहने की सुविधा की चीज़ है। मेन स्ट्रीम होती क्या है? अभी भी आप अकेले हो, आपकी जो एक बात है, कोई डीपर चीज़ है, वो किसी से शेयर थोड़ी कर सकते हो। और मेन स्ट्रीम को आपका क्या योगदान है? मेन स्ट्रीम क्या होती है? यहाँ तो जिसको जो बस पड़ता है। एक टेररिस्ट है, वो अपने तरीके से जीवन जी रहा है। कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो अपने तरीके से। मेन स्ट्रीम क्या होती है? जिसको जो समझ में आ रहा है, वो सारे ही तो काम हो रहे हैं। मेन स्ट्रीम क्या होती है? ये एक सुविधा है, माइंड आपको भ्रमित करता है ये वाली बातें कह के। आपको भी लगता है कि आप एक वेल फाउंडेड, एक बड़ी समझदारी की बात कह रहे हो, पर ये मूर्खता की बात है। ये बिल्कुल एकदम घोर मूर्खता है। मेन स्ट्रीम होती क्या है? अगर गधापना मेन स्ट्रीम है, तो आप क्यों बनना चाहोगे? अगर आप निकल के ऐसे लोगों के बीच आना चाहोगे, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई समझदार व्यक्ति नहीं है, आपको ही अकेले को समझ में आ गया? ये तो नहीं हो सकता कि चेतना के विकास से आप अकेले हो जाओगे। खैर, अगर अकेले भी हो जाओगे तो भी चेतना में नीचे गिरना तो कोई कारण नहीं है। तो यज्ञ के कर्मों को बाँटकर कठिनाई को सुलझाना संभव नहीं है। हम ये निश्चय करके इससे नहीं बच सकते कि हम केवल प्रेम और ज्ञान के ही कर्म करेंगे और संकल्प एवं शक्ति। प्रेम के कर्म करूँगा मैं, तो माँ के लिए मालाएँ बनाता रहूँगा। मैं तो यही वाला काम करूँगा। मेरी भक्ति, मैं तो बस भजन गाता हूँ ना, बड़े प्रेम से। कई लोग कह रहे हैं मेरे को तो आनंद आता है इसके अंदर, मेरे को इसके पैसे नहीं चाहिए। और ज्ञान पढ़ने में, इस चीज़ में। पर संकल्प एवं शक्ति, तो जीवन के अंदर जो काम संकल्प की और शक्ति की माँग करते हैं, अधिकार एवं उपार्जन, उत्पादन एवं शक्ति के सार्थक व्यय तथा युद्ध, विजय एवं प्रभुत्व के कर्मों से किनारा कर लेंगे। ये वाले काम कौन करेगा? कहने का मतलब, पहले तो आप माँ को बिल्कुल अपने आप को ऑफ़र कर देंगे, अब माँ आपको यूज़ में लेगी। वो आपको कहीं वेजिटेट नहीं करने देगी। तब आप अधिकार, उपार्जन माँ के लिए लड़ पाएँगे। जो सारे काम आप परिवार के लिए या अपने आप मैं के लिए, परिवार भी तो मैं का ही दायरा है। जब जिस दिन उठा के आपको बाहर फेंक देता है, उस दिन कहो, अरे ये क्या है? जिस लड़की या लड़के के ऊपर आप पहले इतने पागल हो रहे थे कि अपना सब कुछ, धन है, समय है, अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो सारा का सारा दाँव पे लगा देते हो। बाद में उसी के गले काटने के ऊपर उतर उतर जाते हो। ये सारी चीज़ें माँ के ऊपर टर्न करी जा सकती हैं। माँ के हाथ में दी जा सकती हैं। आप साम्राज्य कर सकते हो माँ के लिए। इसीलिए राजा जनक की जो हम बात कर रहे हैं, विदेह, देहबद्ध नहीं है। अब इसका मतलब समझो आप। देहबद्ध अभी तो आप इंद्रियों से समझते हो। ये मेरे को अच्छा लग रहा है, इससे तो ऊपर जा ही नहीं रहा कोई। वो आदमी इस पे बरत ही नहीं रहा। वो है ही नहीं इस लेवल पे। ये सारे काम आप कर सकते हैं। तब ये आपकी वाइटल, जो अश्वमेध की हम बात कर रहे थे, घोड़ा आपने छोड़ दिया। घोड़ा है आपकी प्राणिक शक्ति। आप अश्वमेध यज्ञ करते हो, उसके अंदर अश्व को छोड़ दिया, वो अश्व कहीं अटक नहीं सकता। यदि कोई उस अश्व को बाँध लेता है, कोई उसको रोक लेता है, आपका यज्ञ भंग हो गया, आपका यज्ञ पूरा नहीं हुआ। कहने का मतलब, आप कोई अपने आप को एक जगह बाँध के रख लोगे, एक जगह कहीं एक कमरे के अंदर कैद कर लोगे या जंगल के अंदर चले जाओगे, आँख पे पट्टी बाँध लोगे। नहीं जी, मैं तो खाली भोजन यही एक अंजलि के अंदर जितना मिलेगा, एक घर के ऊपर जाऊँगा, उतना ही जितना भोजन मिलेगा, उतना ही करूँगा। या इस आश्रम में ये तो खाली मेल्स के लिए है, ये हमने फीमेल्स के लिए है। ये अलग-अलग सबके अपने-अपने इसके अंदर डिसिप्लिन्स हैं, आप देख सकते हैं। जो भी ऐसे परसूट्स हैं,
वो दिव्य पूर्णता के साथ केवल माँ श्री अरविंद ही इसका उदाहरण पेश करते हैं, और बाकी बारीकी से देखो, उनका अपना-अपना तरीका है आपकी प्राण प्रकृति को कैसे कंट्रोल में रखना है, उसको कैसे डिसिप्लिन के अंदर रखना है। ये सारे काम भी तो अश्वमेध क्या करता है, घोड़े को छोड़ देता है। आपका घोड़ा कहीं नहीं अटकता। नहीं तो इस संसार के अंदर सबसे पहले कहाँ अटक जाएगा? आपकी प्राण शक्ति। अभी तो अटक जाएगी सेंसेशंस के अंदर। आहा! सीन अच्छा है ये तो। टच बहुत अच्छा है। कोई कामुकता का टच हो वो तो कितना पसंद आता है आपको। बातचीत करने में, तेरी-मेरी करने के अंदर, वहाँ खड़ा करके आपको सम्मानित किया जा रहा है, और ऐसे के अंदर लोग कह रहे हैं, मैं इसको इतना धन देता हूँ। देखो आप, उस क्षण के ऊपर आप कह रहे हैं मेरे को पता नहीं, पर इतनी भावना मेरे आ गई, स्टेज के ऊपर किया मैंने तो रोना शुरू कर दिया। क्या है वो? हम कहते हैं हमको तो आपको उसका सेंस नहीं है, आपके साथ वो घटना घटी नहीं। तो ऐसी चीज़ों के अंदर प्राण शक्ति है, वो मोहित हो जाती है। आपका अश्वमेध होता नहीं, कहीं भी। और इसमें सबसे भारी आपके लिए टेस्ट कौन-सा है? सफलता। माँ कह रही है सारी चीज़ें कर लो, लास्ट के अंदर मैं तुमको एक ऐसा टेस्ट दूँगी, और वो है आपको सफल कर दूँगी। वो सफलता आपके सिर में से घुस जाएगी। अरे! मैं तो बस, हम जानते हैं कैसे माँ का काम करना चाहिए, हम जानते हैं कौन-सी चीज़ सफलता तक लेके जाएगी, हम जानते हैं ये। हम जो कर पा रहे हैं, दूसरे नहीं कर पा रहे। हम जितना बढ़िया ये कर पा रहे हैं, देखो मेरे तो इतने फॉलोवर्स हैं, इतने ये हैं। जिसका जितना प्राइस टैग या जितनी उछाल है, वहाँ तक जाके रुक जाता है। उतनी सफलता का मानक जो है उसके सिर में से घुस जाता है, उसकी बुखार चढ़ जाती है। हो गया अश्वमेध, हो गया वहीं खत्म, बस। ये प्राणिक शक्ति जो है कहीं नहीं अटकती, ये जगदम्बा के पाँव में जाके, चरणों में जाके रुकती है। और की बात क्या करते हो, आपको निर्विकल्प समाधि, तोतापुरी वहाँ था, रामकृष्ण जी को तुरंत लग गई वो। उन्होंने कहा, अरे! ये तो इसको तो निर्विकल्प समाधि है ये, निश्चित ही। पर वो इंतज़ार करे कि ये कब इससे बाहर आए, क्योंकि 21 दिन बाद के अंदर शरीर झड़ जाता है आपका, वो गिर जाता है, शरीर खत्म हो जाता है। तो उन्होंने कहा, यार मेरे मेरे कारण इसकी मृत्यु तो न हो कम से कम। तो आप पढ़िए इसके अंदर रामकृष्ण जी की जो जीवनी है, बड़ी मुश्किल से झकझोर के ओर के, कभी कोई उनको हल्का-सा धीरे-सी, तो उसके अंदर कुछ उनके मुँह में डाल दिया। ऐसे करते, 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 करते जो 21 दिन कोई सहन नहीं कर पाता, या अगर है तो शरीर खत्म हो जाता है 6 महीने तक। और जब उससे बाहर आए, जाके काली को प्रणाम कर रहे हैं। ये है, आपकी प्राण शक्ति कहीं अटकती नहीं। तोतापुरी देखता कैसा पागल आदमी है ये। और इसके बाद भी कोई चीज़ रह जाती है क्या? निर्विकल्प, विकल्प रह ही नहीं जाता कोई। उसको क्या पता कि ये सारी क्रिया जगदम्बा की है। तब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सेंस आता है कि यार ये कुछ नहीं है ये। इसीलिए जो कृष्ण प्रेम कहते हैं, या ऐसे लोग जो कहते हैं, आप और जो इतने सारे कॉलम छपते हैं, कोलाहल छपता है, आपको सेंस तो है नहीं उस चीज़ का, कि जो सत्य कह रहा है उसकी बात में क्यों वो बात उस चीज़ का महत्व है। और बाकी तो ये सब कचरा है, और तो सब टोटल कचरा है, उसको पता खुद को है नहीं, साक्षात्कार है नहीं, खाली कुक-अप करके कल्पना कर रहा है। इसलिए एक व्यक्ति जो आपके डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से कोई चीज़ कह रहा है, उसकी वैलिडिटी, और एक यूँ ही कोई अनर्गल कह रहा है, वो तो आप किसी को भी दे दो, आज तो सारे साधन हैं। ये अश्वमेध है, कहीं अटकता नहीं वो। ये प्राण शक्ति है। अश्वमेध का मतलब यही है, घोड़ा छोड़ने का। और उससे अकेले से थोड़ी हो गया कोई, कि मैंने घोड़ा छोड़ दिया, हो गया अश्वमेध। तो आपकी प्राण शक्ति है, वो भी माँ को बिलॉन्ग करती है। इसके मायने आप स्वयं ढूँढिए कि इसका अर्थ क्या है? आपकी प्राण शक्ति माँ को बिलॉन्ग करती है। मतलब आपकी भावना, आपका कर्म, वो आपको बिल्कुल कोई भी स्थान नहीं छोड़ेगा और कोई दूसरी चीज़ के लिए। आप नहीं कर पाएँगे वो एक चीज़ है, पर सोच समझ के उनसे अलग, माँ से अलग चीज़ करना, ये आपके लिए संभव नहीं होगा। शुरू में थोड़ी है कि आपको समझ में आ गया यार ये चीज़ गलत है, तो भी आप उसको कंट्रोल कर पाओ, ये थोड़ी है। पर अभी तो आप जान के ही, सोच के ही वो चीज़ कर रहे हो। वहाँ तो आपके कोई
उसमें से निकलने का रास्ता ही नहीं है। इन दोनों में अंतर आ जाएगा। पहले तो ये तो समझ में आए यार, करने का काम तो जीवन में यही है और इसमें आप रस लेते हैं, आपका इसमें डेवलपमेंट होता है, आपकी वृद्धि होती है, अंतरात्मा बाहर आती है। आध्यात्मिकता आपको कभी भी छोटा नहीं कर सकती, आपको क्षीण नहीं कर सकती, आपको बेलिटिल नहीं कर सकती। जो आध्यात्मिकता ये कहती है कि आप एक संकीर्ण दायरे में बंध गए, आप ये कर गए, वो आध्यात्मिकता नहीं है। हाँ, डिसिप्लिन एक चीज़ है। वो तो आपको कमांडो ट्रेनिंग देते हैं, कितना डिसिप्लिन में रखते हैं। उसको ये थोड़ी कि मैंने कभी भी खा लिया, कभी भी कुछ भी कर लिया है, वो नहीं। डिसिप्लिनिंग एक चीज़ है। निरंकुशता कभी भी जीवन के अंदर आप एक नियम बना के नहीं चल सकते। व्यय तथा युद्ध ये सारे काम कि प्रभुत्व के कर्मों से किनारा कर लेंगे, कि हम जीवन के अधिक बड़े भाग को अपने से दूर कर देंगे, क्योंकि ये साक्षात कामना और अहंकार रूपी सामग्री से ही निर्मित प्रतीत होता है। तो इसीलिए देविका जी का प्रश्न बिल्कुल ठीक था, क्योंकि ये ही वर्तमान ढांचा तो ऐसा ही है। तो यदि इस दृष्टिकोण से देखते हो तो सारा जीवन ही आपको लगता है फिर तो जीवन में रहेगा क्या? तो जीवन तो बना ही इसी चीज से। तो आपको जो ये सेंस आ रहा है, ठीक सेंस आ रहा है। इसके आधार पे जब आप माँ को ऑफर करते हो, उस जीवन का सेंस नहीं है कि उसमें से अभी तो आपको लगता है इस जीवन से छूट निकलेंगे, फिर क्या होगा? तो दूसरे वाले का सेंस नहीं है। तो जब तक मेरे को वो मिले नहीं, ये छूटता नहीं तब तक वो मिले नहीं। ये बड़ी भारी बात है। तो ये हम सारा अध्ययन है और है, तो एटलीस्ट मानसिक स्तर के ऊपर एक आपको मुँह में कोई स्वाद आए कि यार ये क्या कर रहे हैं। तो ये आपकी धीरे, 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 धीरे यात्रा चले। नहीं तो जो आपको शंका है, वो शंका तक ही लोग नहीं आते। मैं तो यहाँ पाता हूँ लोग कहते हैं हम समझ गए, पर मैं जानता हूँ वो समझ क्या गए, वो संभावना ही नहीं है समझने की तो। ये बात न कहना अच्छा लगता, सुनना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये संभावना नहीं है कि ये बात समझ में आ गई और इसलिए असामंजस्य तथा निरय संघर्ष एवं व्यवस्था का क्षेत्र बनना ही इसके भाग्य में लिखा है। तो आपका जो सामान्य जीवन है, मतलब जो आपका एक्टिव जीवन है, आप कहते हैं यार ठीक है, करना पड़ता है। कई लोग बड़े सेंसिबल हैं। उनको पता है कि इस जीवन में कोई विशेष नहीं है, पर कहे यार क्या करें? रस तो देखो भगवान के चरणों में आता है, ठीक कह रहे हो। अरे भई ये परिवार भी पीछे लग गया, इसके अंदर ये भी लग गया, ये भी है। एटलीस्ट वो इस स्तर के ऊपर, पर अभी भी अपने एक्टिव लाइफ के अंदर और अंतरात्मा की बात के अंदर वो बीच को ब्रिज नहीं कर पा रहे। वो उसको ब्रिज नहीं कर पा रहे और एक्चुअल जो आपका जीवन है, वो तो अज्ञान का, अंधकार का, इसी का बना रहता है और आप इसके अंदर जी के चले जाते हैं। कोई भी वैभवशाली चीज़ इसके अंदर हो नहीं पाती। ये उन लोगों की है जिनमें थोड़ा-सा ये शेड और आ जाती है, क्योंकि कर्मों का ऐसा विभाजन वास्तव में किया ही नहीं जा सकता। कर्मों का विभाजन नहीं कर सकते आप, कि मैं थोड़ा-सा माँ का कर लूँ, थोड़ा-सा ये कर लूँ, थोड़ा-सा, तो उसमें मास्टरी नहीं आएगी। और यदि ऐसा करने का प्रयास किया जाए, तो यह अपने मूल उद्देश्य में अवश्य असफल रहेगा ही, क्योंकि यह हमें जगत शक्ति की कुल ऊर्जाओं से काट देगा। अगर आप ये सोचें कि यार भाग जाओ इससे, आपके सामने कोई समस्याएँ आई, मैं सामान्य जीवन की बात नहीं कर रहा, पर माँ का अगर आदेश आपको है और उसको जीवन के अंदर आप एग्ज़ीक्यूट करना चाह रहे हो और उस एग्ज़ीक्यूशन में आपके सामने समस्याएँ आती हैं। सामान्य व्यक्ति की बात नहीं, जिसको ये समझ में आया कि मैं माँ के निहित जीवन जीऊँगा और उसने अपने आप को माँ के चरणों में ऑफ़र कर दिया। अब समस्याएँ उसकी प्रकृति की गाँठें खुलनी शुरू होंगी, अब शुरू होंगी। आप ये सोचते हो उसने तो कर दिया सब कुछ। अरे शुरू किसका कर दिया? सफाई तो अब मेरे को आपने मकान आज दिया है, उसकी सफाई तो अब शुरू करूँगा मैं। मैं दूसरों के मकानों में जाके थोड़ी सफाई करूँगा। आपने इस मकान की चाबी आज दी है मेरे को, अब मैं इस मकान को क्लेम करना शुरू करूँगा। उसके सारे जितने भी रूम्स हैं और चीज़ें हैं, या आपने मेरे को एक पीस ऑफ लैंड दी, उसमें फेंसिंग करना है या अगर ऑलरेडी फेंसिंग है तो उसमें मेरा
उद्देश्य क्या है वो शुरू करूँगा मैं उसमें, अब शुरू करूँगा मैं। तो जब आप माँ को अपने आप को दे देते हो, कितने लोग हैं, हम आश्रम में आए, हमने पूरा अपने आप को दे दिया, एक समय जाके अरे अपना पैसा बचा के रखना चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए। अंतरात्मा नहीं कहती ये बात, ये प्राणिक प्रकृति जाके कहती है। और इसके अंदर बाहरी कारण नहीं रहा, हमेशा कहीं न कहीं एक फल के अंदर कीड़ा था। आपका जो फ्रूट था, उसमें एक कीड़ा था और उस कीड़े ने खाया और आप ये कहते हैं, "अरे! मैंने बताया था ना देखो, अल्टीमेटली ये फल सड़ जाता है।" अरे यार! तू जो फल लेके चल रहा था, उसमें कीड़ा था। तो आप पहले से ही संदेह के आधार के ऊपर, शंका के आधार के ऊपर, बजाए जिस दिन ये आपको पता चलता, आपका मूवमेंट ये होना चाहिए था, "निकाल बाहर कर इसको।" आप अपनी प्रकृति को शुद्ध कर पाते, आप निकल पड़े आश्रम की चीज़ों के ऊपर, उसको एनालाइज़ करने, "अरे! ये गड़बड़ है ये सारा, यहाँ तो शोषण हो रहा है।" तो फिर आप कौन-सी माँ के पीछे जा रहे हैं? माँ कहाँ है? ये कैसा प्रश्न है? ये बात ही मेरे तो कि जब आप अपने आप को दे ही चुके हो, तो कौन से मार्ग पे गाड़ी जाएगी ये तो चालक बताएगा। अगर चालक बढ़िया नहीं है और उसको पहाड़ की ऊँचाई से नीचे कूदा देता है, वही कूदा देता है। गाड़ी ये नहीं कि मैं तो नहीं जाऊँगी आगे, ये गाड़ी का धर्म नहीं है। तो यदि आप ये कह रहे हो कि मैं माँ के हाथ में अपने आप को देता हूँ, ये बहुत-बहुत बवाल ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती है और लोग इसको कहते हैं, "अरे! ये खतरा है इसके अंदर।" इसके अंदर तो खतरा है, इसलिए अपना एक बैंक बैलेंस रखो। तो ये सेल्फ फुलफिल्ड प्रोफेसी है। ये ऐसी प्रोफेसी है जो मतलब आप पहले ही संदेह के आधार पे शुरू करते हो, तो वो सही घटित हो जाता है और बाद में आप ये कहते हो देखो मेरा संदेह सही हुआ। अरे तू समझ नहीं पा रहा, तेरे संदेह नहीं तो तेरे को असफल बनाया है। ये बात कोई नहीं कहता। दूसरा कहता है इतना पागल बनने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी चीज़ें हैं, अब ये तो कोई साहित्य की तो बात है नहीं। ये जब आप इस आधार पे अपने जीवन को उछाल के माँ के चरणों में यूँ दे सको और आपकी सारी क्रियाएँ, अब इसमें जो चीज़ें उठ के आती हैं, वो कोशिश करेंगी आप में संदेह भी पैदा करेंगी। जहाँ आपकी कमज़ोरी है, वहाँ से संदेह पैदा करेंगी। भई जहाँ आपके और अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। आदमी ने क्रश कर दी मान ले अपने सेंसेशंस को। अरे नहीं यार भोजन से क्या है? मानसिक फ्रेमवर्क बहुत अच्छा होता है कई लोगों का। पर कहीं न कहीं जाके अगर प्राणिक किसी से कुछ थोड़ा-सा आप इनकी देखिए कि जो रामकृष्ण जी की पत्नी थी, शारदा माँ, वो उनकी क्या पर्सनैलिटी थी, पर वो कभी बेटा मेरे से तो रहा नहीं जाता, तो उनकी कोई वो एक एक दोहिती थी या कौन थी, बीच-बीच में उससे मिलने जाना। पर जितना ही यदि इसके अंदर आप ये संपर्क रखते हो, मैंने ये पाया है कि आजकल लगभग ये तो माँ के समय भी वो कह रही थी द ओनली थिंग दैट पीपल डू हियर इज़ चैटर, चैटर, चैटर। अब तो और उस समय तो बहुत कंट्रोल था ये फ़ोन का और का ये साधन तो इतना था ही नहीं। अब तो ये मोबाइल का इतना बढ़िया साधन हो गया। आश्रम लाइफ़ में व्यक्ति आता है, उसका काफ़ी टाइम तो वर्चुअल जगत के अंदर जाता है। और जैसे ही आप उसके अंदर प्रवेश करते हो, उसके जो सुझाव हैं, उसके सजेशंस हैं इस जगत के, वो आपको धीरे-धीरे आके और वही जो अंदर एक कीड़ा है, उस पूरे फल को खा जाता है। तो जो समझदार व्यक्ति है, वो ये करेगा, "अरे! इससे दूर रहो, इससे बिल्कुल दूर रहो, ये सारी चीज़ें आपको खा जाएँगी।" ये मैं आपको डिटेल के अंदर यहाँ तक आपको कि वो असफलता क्यों होती है, प्राणी को उसमें चीज़ क्या है, ये कुछ-कुछ आपके समझ में आ रहा है या यहाँ तक कोई आपके प्रश्न है क्या, विवेक? समझ में आ रहा है भैया और ये हुँ। चीज़ें खुद से विचार भी करने पर भी नज़र आती हैं। क्योंकि और जगह पढ़ने पर भी ये चीज़ें आती हैं और उस पर चिंतन करने पर भी ये सारी चीज़ें नज़र हाँ, पर ये तो जब प्रैक्टिस में आप डालते हो तो एक्चुअल ये क्या बात है, क्या नहीं है, उसके रंग तो तब समझ में आएँगे। हाँ, साहित्य का ये है कि इसमें आप थोड़ी-सी सुरुचि साहित्य से क्या है कि आपका
धीरे-धीरे एक्चुअल स्थितियों के अंदर तो आप कैसे रिएक्ट करोगे बाद की बात है, पर साहित्य आपको कल्टीवेट कर देगा, इतना ज़रूर है। पर इसका शॉर्टकट नहीं है कि आप कदम उठाओ। जैसे कृष्ण प्रेम कहते हैं कि खिड़की के अंदर से बैठ के नज़ारे क्या देखते हो? टेक द पिलग्रिम स्टाफ, पिलग्रिम का जो हाथ का डंडा है, वो उठाओ और तीर्थ यात्रा पे निकल पड़ो। खिड़कियों से बैठ के देखने से, नज़ारा देखने से क्या मतलब है? इसमें तो निकल ही पड़ो। तो जो होना हो सो हो, जो हो सो बात। ये सेल्फ जो है अपनी फुलफिलिंग प्रोफेसी है। आप एक संदेह लेके चलते हो, यार ये वाली चीज़ तो रखनी चाहिए, और वो संदेह आपके असफलता का कारण है। और ये कौन है जिसके अंदर नहीं होता? किसकी प्रकृति है जिसके अंदर ये पूर्ण रूप से सारे ही भागों के अंदर ये फेथ आ जाता है? बड़ा मुश्किल है। पर हाँ, ये किसी के अंदर यदि ये हो कि जब वो संदेह उठे, उस समय आप उसको मीट कर पाओ या उसी की धुन के अंदर डांस करने लग जाओ। एक कंडीशन के अंदर आप मार्ग पे आगे जाएँगे, दूसरी कंडीशन के अंदर आप कहीं भी नहीं जाएँगे। आपको लगेगा आपने एक स्टार्ट किया, आप वहीं मार्ग पे कहीं न कहीं ठिठक के बैठ जाएँगे। ये मार्ग की बातें हैं। देविका जी यहाँ तक ठीक है? हाँ जी, पंकज भाई, मेरे एक्चुअल में जब मैं जितना सुन रही हूँ और साथ-साथ पढ़ रही हूँ, तो मेरे विचार बहुत आपस में क्लैश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब चिंतन-मनन, बहुत चीज़ें, क्वेश्चन फिर क्रॉस क्वेश्चन, आंसर वो सब चली जा रहा है, साथ हुँ, सुनते। एक चीज़ तो हाँ, मेरे को मतलब मेरे जो दिमाग में क्योंकि पहले भी कई चीज़ें हैं जो बहुत स्ट्रांगली हैं, ऑलरेडी कह लो प्री कंसीव्ड नोशंस है, तो उसके अगेंस्ट ये चीज़ें टकरा रही हैं। हुँ, तो मुझे जो ये लगता है कि जैसे हम कहीं पे भी जा रहे हैं, चाहे हम साइट सीइंग जा रहे हैं, चाहे हम मार्केट है, कुछ है, जो मेन चीज़ है वो है हमारी मानसिक अवस्था। हुँ, कि अगर मैंने अपने आप को वहाँ पे चेतना को खो दिया, लूज़ कर हुँ, दिया, हुँ, तब तो बात अलग है। बट अगर मैं वहाँ पे कॉन्सेक्रेटेड हूँ, हुँ, तो इन 2 मतलब एक्चुअल में कि आप क्या कहते हैं, आपकी मानसिक स्थिति ही आपको बताएगी कि आप डिफरेंशिएट करेगी, ना कि आपकी बाहर की अवस्था। कि आप हाँ, कहीं पे भी है, आप अगर माँ के साथ हैं, तो आप माँ के साथ हैं। हाँ, तो इसके अंदर अगर आप बाहर भी हैं और आप माँ के साथ हैं, तो आपकी एनर्जीज़ जो हैं, वो आपकी नहीं जा रही है, जो मतलब मेरे को ऐसा लगता है, जो हाँ, बट हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि जो मुझे लगता है कि अ, सबसे पहले माँ से ये प्रार्थना करना कि माँ मेरे हृदय को अपने प्रेम के प्रति खोल दो, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रेम उनका महसूस कर नहीं पाते हैं। हुँ, जैसे हम अगर अपने फैमिली के लिए, जैसे अपने मैं कहूँ बच्चे के लिए इतना प्रेम है, तो ऑटोमेटिक सारे ही काम बच्चे के लिए हो जाते हैं, ध्यान तो माँ का बच्चे में ही रहता है। हाँ, बट इस तरीके से हमारा ध्यान माँ में नहीं रहता। हुँ, तो अपने आप को सबसे पहले ये माँ प्रार्थना ये करना, एस्पायर ये करना कि माँ मेरे हृदय को अपने आप अपने प्रेम के प्रति खोल दो। तो हुँ, जैसे-जैसे हम महसूस करते हैं, तो वैसे-वैसे ही अपने आप ही हमारी आंतरिक स्थिति ये बताएगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। हाँ, फिर वो ही डिसीजन होगा, ना कि हाँ, हम मेंटलाइज़ करें कि हाँ, मैं यहाँ जाऊँगी तो कहीं मेरी एनर्जी वेस्ट होगी, अगर मैं गप्पे मार रही हूँ तो एनर्जी, हाँ, वहाँ तो है, कई चीज़ें तो हैं, जैसे हम बातें करते हैं बहुत ज़्यादा, कहीं तो हुँ, हमें डिसिप्लिन रखना ही पड़ेगा कि हाँ, वो चीज़ें तो हैं। हुँ, बट अदरवाइज़ जैसे हम परिवार के साथ जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो अपने आप ही हमारी जो मानसिक चेतना है, जिस कॉन्शसनेस पर हम हैं, वो कॉन्शसनेस ही अपने आप डिसाइड करे कि हमें करना क्या है, तो हुँ, सहज हो जाएगा। जे हाँ, हम मेंटलाइज़ करेंगे, तो वहाँ पे हमें फैमिली के अंदर भी प्रॉब्लम, आंतरिक भी प्रॉब्लम आएगी और एक तरह का सप्रेशन हो जाएगा। मुझे मतलब ऐसे ये सब विचार मेरे अंदर-अंदर जब मैं सुन रही हूँ, साथ-साथ ये चली जा रही हैं, क्लैश कर रही हाँ। हैं। नहीं, तो इसका उसमें समझने का तरीका है कि जो जो लाइट जिसके अंदर की हमको जीवन जीना है, उसकी लाइट के अंदर ये रख दोगे तो ऑटोमैटिकली इसके कलर्स जो श्री अरविंद यहाँ कह रहे हैं, उसकी लाइट में चीज़ों को रख दो। माँ इसको साइकिक मिरर बताती है। उस मिरर के ऊपर जैसे आप डार्ट है, उसको डार्ट डालते हैं, वो बिल्कुल सेंटर में गई तो बिल्कुल सही है।
ये प्रक्रिया इंट्रोस्पेक्शन की व्यक्ति शुरू करता है धीरे-धीरे बाद के अंदर, एक समय बाद के अंदर, पर ये बहुत बाद के अंदर, ये पाता है इसकी भी ज़रूरत नहीं है। जब आप इतने अपने आप को दे चुके हो माँ को और कोई दूसरी चीज़ हो नहीं सकती, पर ये प्रीमैच्योरली मान बैठना, ये बड़ा खतरनाक है क्योंकि प्रकृति तो आपको ये पहले ही बताने की कोशिश करेगी, "अरे यार, तू पहुँच गया। तेरे जैसा और तेरे फ्रेमवर्क में और किया भी क्या जा सकता है? तू जिस कंडीशन के अंदर है और कोई दूसरी जब कोई दूसरा होता तो समझता कि मेरी कंडीशन में आके देखो तो आपको सेंस आएगा।" ये तो खाली आपकी भीतर की सिंसियरिटी है, वो आपको बताएगी कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए और किस लाइट में, वो हम पढ़ ही रहे हैं। ये बार-बार, बार-बार भई जो सीधी चीज़ है उसको सीधा पकड़ो और पकड़ने के बाद उसके जो मायने निकलते हैं, वो निकलें। आपके लिए एक मायने निकलेंगे, दूसरे के लिए दूसरे मायने निकलेंगे। डेफ़िनेटली आपकी खुद की ही प्रकृति उसके अंदर क्वेश्चन में आ जाएगी। कई चीज़ें हैं एस्टेब्लिश्ड, वो उन्हीं को वो ही क्वेश्चन में आ जाएँगी, तो उनको कैसे अच्छा लगेगा ये बताओ? आप खुद कह रहे हैं कि कितने सारे एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं, वो क्वेश्चन में आ जाएँगे। सारे तो नहीं हाँ जी। आएँगे, अभी तो हम कॉन्शियस ही नहीं है, कि आ जाएँगे कि नहीं आ जाएँगे, पर आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। और इसमें साथ-साथ में क्योंकि हम ये काम भी कर रहे हैं, तो आपको भोजन भी साथ-साथ के अंदर मिल रहा है। ये कोई खाली साहित्य थोड़ी पढ़ रहे हैं, अगर साहित्य हाँ पढ़ते तो जी। आपके अंदर ये सारा का सारा ये जो पूरे एक प्रक्रिया चल रही है, एज़ इफ जैसे भोजन पकने की प्रक्रिया चलती है, कितनी ज़बरदस्त आपके अंदर ये रस क्रिया चल रही है, एल्केमी बोलते हैं इसको, कि कोई चीज़ एक धातु दूसरी के अंदर परिवर्तित हो रही है। ये सारा जो है, ये प्रक्रिया का चल रहा है इसमें। तो ये हाँ क्वेश्चनिंग जी। तो अगर कोई व्यक्ति है इस लाइट में देखेगा, ये क्वेश्चनिंग तो उठेगी ही उठेगी और आप ऐसी चीज़ों पे क्वेश्चन उठ जाएँगे आपके रहे भई आप अपने साथ जो भी समय बिताएँगे, जो एक्टिवली मान लो किसी चीज़ में एंगेज्ड हो, वहाँ तक तो है ठीक। सोते समय यदि आप सिंसियर हैं, एक बात इसके अंदर से आपने ये देखा यार ये वाली चीज़ तो मैं कैसे कैरी ऑन ये वाली चीज़ तो आ नहीं रही माँ के दायरे में। अब उसके ऊपर क्वेश्चन करोगे तो आप ये पाओगे कि उसके साथ पूरा का वो एक अकेली चीज़ नहीं है। कोई भी अपने आप में अकेली चीज़ नहीं है। एक के ऊपर अंकुश लगाओगे वो तो पूरे उसके जो जमावड़ा है, उसका जो जो झुंड है, उसका ग्रुप है, उसके ऊपर लग जाएगा और वो ग्रुप अपने आप में अकेला नहीं है। आप ये पाओगे एक बार ये प्रक्रिया शुरू हो गई, इसलिए यज्ञ का आरोहण उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, आगे से आगे चलता रहता है। इसमें देवता आपको पुष्ट करते हैं इस यात्रा के अंदर और जो दूसरी वाली पावर्स यही तो सारी प्रक्रिया थी यज्ञ की। एक्चुअल यज्ञ आपका शुरू हो जाएगा। इसके अंदर इसीलिए घृत की ज़रूरत है सबसे पहले। 2 चीज़ अग्नि को प्रज्वलित पहले तो घृत। अब ये जो क्वेश्चनिंग आपकी उठ रही है, ये क्लैरिफाइड इंटेलिजेंस लेके आएगी। अभी तो आप ये कह रहे हैं भई मेरे अंदर इतनी क्वेश्चनिंग्स चल रही है, इससे पहले तो कभी हुई नहीं है। इसके मंथन से आपके अंदर जो घी निकल के आता है, पहले तो बटर निकलेगा, फिर बाद में उस नवनीत के अंदर से आप ये घृत निकालते हैं, छाछ निकलती है, सारी चीज़ें होंगी। इससे आप फिर बाद में अग्नि प्रज्वलित करने का आपकी विल पावर, ये तो क्लैरिटी आ गई, पर ये क्लैरिटी अपने आप में अकेली नहीं है। इसके साथ-साथ आप ये पाएँगे कि कहीं न कहीं कर्मों के ऊपर आपका दबाव पड़ना शुरू हो जाएगा। यार ये तो और अगर यदि ये दबाव आप सहन कर सके, ये प्रक्रिया सहन कर सके तब तो यज्ञ चलेगा। अदरवाइज़ इस बातों से किनारा कर लेंगे। 2 में से एक चीज़ ज़रूर होगी। अगर आप ये कहें यार मेरे तो जीवन का ये जो फ्रेमवर्क है, ये ढाँचा जो है मेरे लिए ये जीवन अब मैं परिवार से या इनसे अलग नहीं जा सकती। मेरे को नहीं पता इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर होगा, कि आप किस तरीके से इस चिंतन को अपने जीवन के ऊपर लागू करेंगे, वो तो आपके ऊपर है। पर यदि आप सीरियस हैं, तो उसके क्या मायने निकलते हैं? अगर उन मायनों को स्वीकार कर पाए, तो आपका यज्ञ आगे चलेगा। या फिर ये कहेंगे यार ये तो नहीं कर पाएँगे। चयन आपके लिए बहुत ज़्यादा वो अर्जुन वाली सी बात आ जाएगी, एक स्तर के ऊपर आपको चयन डिसाइसिव चयन की आवश्यकता आ जाएगी कि ये तो नहीं कर पाऊँगा। भई इतने दिन तो नहीं पता था। अब तो साफ आपकी अगर चेतना को, आपकी कॉन्शसनेस को ये जो नज़र आ गया कि ये चीज़ तो माँ के निहित नहीं है, उसको कैरी ऑन कैसे कर पाओगे? और वो चीज़ यदि परिवार से संपर्क में है, ये आपके ब्लड रिलेशंस के या अपनी प्रकृति के संबंध में है, वो कैसे कर पाओगे? तो ये क्वेश्चनिंग तो उठ ही जाएगी। इससे तो मीट करना ही करना पड़ेगा। ये तो मिनिमम है।
ये क्वेश्चनिंग मिनिमम है। अब समझो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम जो ये बातें करते हैं भारतीय संस्कृति की या माँ श्री अरविंद की, जब तक ये क्वेश्चनिंग नहीं उठती, हाँ, हाँ करने का जो, तो फिर जीवन क्यों है यार ऐसा? कदम क्यों नहीं उठ रहे? ये प्रश्न उठ भी नहीं पाता, ये क्लैरिटी, ये विवेक नहीं आ पाता, क्योंकि इसी को तो आच्छादित करते हैं सबसे पहले। जो लोअर पावर्स है, इसी को आच्छादित करते हैं। ये प्रश्न नहीं उठ पाता कि हो क्यों रहा है ऐसा? तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो ये ही बातें तो है, ये क्वेश्चनिंग तो पहले आनी ही चाहिए। पर ये हाँ किस जी, लाइट में रिज़ॉल्व करोगे? इस सारे डिस्कशन जो श्री अरविंद कह रहे हैं, इसी की लाइट में, इसकी लाइट में। हाँ जी, ये प्रक्रिया फिर धीरे-धीरे आपको एक किसी स्थान के ऊपर लेके जाएगी, जहाँ आपको निर्णय करना पड़ेगा। अभी भी इस चिंतन के आधार पे आपको एक्टिविटीज़ के बीच में तो निर्णय करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो आप स्वयं कह रहे हो। ये तो आपकी भीतरी साइकोलॉजी बताएगी कि मेरे को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हम कह रहे हैं। आपकी चेतना हाँ की जी, स्थिति, माँ के साथ आपका संपर्क है, वो आपको गाइड करेगा, ये वाली चीज़ करूँ या नहीं करूँ? इनफैक्ट इस बिल्कुल, डिटेल के अंदर कि ये वाला भोजन करूँ या नहीं करूँ, आज पकाऊँ तो ये वाला पकाऊँ। तुरंत ये कह देगा नहीं यार, हेल्थ के लिए तो ये ठीक है, ग्रीड के लिए ग्रीड करवा रही है। आप कह रहे हैं ग्रीड का क्या मतलब है फिर बाद में? हेल्थ के लिए है भोजन तो। अगर आप ये चीज़ कर लोगे तो फिर इंडल्ज ही नहीं कर सकते, भोजन बेटर हो जाएगा आपका। कोई व्यक्ति खाली जो टेस्ट के हिसाब से, टेस्ट इसमें खराब नहीं होता। आपको यदि इन चीज़ों में टेस्ट आ गया, ये कल्टीवेट करने की चीज़ है। दूसरा व्यक्ति देखता है तो अच्छी चीज़ तो खा ही नहीं पाएगा। जीवन में जो वैभव की चीज़ है, अच्छी जो सुख साधन है, वो तो कर ही नहीं पाएगा। अरे तेरे को सेंस ही नहीं है इस बात का। जो डिसिप्लिन में भोजन करता है, वो जितना बढ़िया भोजन करेगा, दूसरा तो कर ही नहीं सकता उतना बढ़िया भोजन। उसकी तो हेल्थ हमेशा ही ऊपर-नीचे रहेगी। कामना के कारण खाएगा, हर कुछ खाएगा। उसकी हेल्थ कभी अच्छा नहीं करती और कभी भी वो डीप चिंतन के लायक व्यक्ति तो रहता ही नहीं। आप जैसा भोजन करोगे, एक मतलब 3 टाइम के अंदर 1 टाइम का भोजन उस तरीके का कर लो, आप माँ श्री अरविंद की पुस्तकों के लायक या किसी चीज़ के लायक नहीं है। आप कहते रहो, उसमें सत्र में बैठते रहो, उससे आता-जाता क्या है? इस चीज़ को मैं अगर यहाँ चेक न करूँ और फिर ये सोचूँ, क्योंकि इसकी कीमत आपके जीवन से जा रही है और इस संभावना से जा रही है कि माँ आपके पास आ सकती थी, उनकी चेतना आपके पास आ सकती थी। ये प्रैक्टिकल मुद्दे हैं, खाली पढ़ने से थोड़ी है कोई। दीपक जी? आपका सेशन तो बहुत मेरे लिए सुग्राह्य नहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ तक बात करके काम करने की बात है, तो ये बात सही है कि अभी के 1 घंटे कुछ और होते हैं, बाकी के दिन समय कुछ और होते हैं। दोनों अलग अलग तो हो रहे हैं, एक साथ करने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन प्राण शक्ति की भूमिका यहाँ पे जो है वो किस प्रकार मध्यस्थता का काम कर रहा है, उसकी अनुमति कैसे प्राप्त करें, ये चीजें अभी समझ में आ जाती तो कुछ और बेहतर होता। प्राण मध्यस्थ है। आपके चिंतन में कोई विचार आ गया, पर एक्शंस तक लाने में जब तक आप उसको बीच के अंदर मध्यस्थता, प्राण शक्ति न होगी, क्या कर लोगे आप? बीच में आपके हाथ-पाँव अगर नहीं चलाए जाएँ, उनको चलाने के लिए भी तो एक कुर्सी से उठने के लिए भी आपको विल पावर लगे, खड़े हो। मन में यदि विचार आ गया कि मेरे को खड़े होना है, पर उसके साथ मैं अपना सजेशन, अपनी विल पावर मैं न लगा पाऊँ, इसीलिए जो लकवा मार गया, तो इसका मतलब मेरे सजेशंस माइंड के वहाँ तक, उस भाग तक नहीं पहुँच रहे। बीच के अंदर ये सारी जो 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 चिंतन से लेके आपके नस नाड़ियों तक और कर्म तक, आपके बाहरी, यूँ तो है पूरी एक ही चीज़, इसमें कहीं कोई विभेद वाली बात नहीं है। पर आपकी प्राणिक ऊर्जा यदि आपको सहयोग नहीं करती, यही कारण है कि हम जीवन के अंदर टर्न नहीं कर पाते। ऐसे सही लोग हैं, जो मंदिरों में आप जाएँगे, आप वृंदावन में देखो, कितना भावना से वो गा रहा है, आपके अंदर जाके आप पिघल जाओगे, अरे यार! कितनी भावना है। वो वाली चीज़ उसकी कोई ज़रूरी नहीं है, जीवन के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, वहाँ उसके ग्रे कॉर्नर्स हैं। ये बीच का गैप है।
ये जब आप सेल्फ परफेक्शन की बात करते हो या ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हो या एक्चुअल में जीवन के ऊपर माँ का अधिकार हो जाए तब की बात कर रहे हो, तब की हम ये सारी बातें कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो व्यक्ति ये करता ही रहता है कि यार क्या करें, और ठीक भी है। वो गहराई से भगवान के लिए भजन भी गा रहा है, उनके लिए कोई कुछ जितना संभव है उतना कर भी रहा है। सबके अपने-अपने गुरु हैं, कितने गुरु हैं। आप ये देखो, जो गुरु पूर्णिमा के ऊपर जो-जो स्थान है, कैसे वो ठसाठस भर जाते हैं, तो उनकी श्रद्धा भी है। ऐसे भी नहीं कि उनकी श्रद्धा नहीं है, ऐसा भी नहीं है उनको सेंस नहीं है। वो जानते हैं भई मेरे को देखो सच्चा इसके अंदर गुरु चरणों में विश्राम आया मेरे को, कोई भाग है। पर आपकी सारी प्रकृति इस चीज़ को शेयर नहीं कर रही। श्री अरविंद यहाँ पूर्ण योग की बात करते हैं, पूर्णता की बात कर रहे हैं। खाली ये कि हाँ, मैं समझ गया, वो समझ इनफ नहीं है। ये तो आपके सारे भागों की बात कर रहे हैं। तो यदि प्राण शक्ति इसके अंदर मध्यस्थ, क्योंकि मध्यस्थ है ये, आपका चिंतन, आपके जितने भी सारे भाग हैं, ऊपर के आपको इंट्यूशन आ गई कि मेरे को ये करना चाहिए, माँ के लिए भवन बनाना चाहिए। पर अब उसके लिए विल पावर अगर आप नहीं लगाओगे, वो भवन नहीं बनेगा। खाली वो एक कल्पना के स्तर तक वो चीज़ रहेगी। एग्ज़ीक्यूशन में नहीं आई, तो एग्ज़ीक्यूशन के लिए बीच के अंदर कड़ी का काम कौन करेगा? आपकी ये प्राण प्रकृति करेगी। ये कह रहे हैं ये। बाकी तो अभी पूरा ये जो काम पुरुष है, ये काम पुरुष क्या करता है, इसीलिए ये जीवन में हो नहीं पाता। अगर आप ये समझ जाओगे, तो इससे आप और मैं प्रभावित नहीं, इससे सारे ही प्रभावित हैं। जिसको आप सो कॉल्ड ये कहते हो, बड़े ये तो सिद्ध व्यक्ति है, वो भी कोई सिद्ध-विद्ध नहीं, क्योंकि वो तो इसको स्वीकार ही नहीं करते। ये पूर्ण योग वाली जो प्राणिक प्रकृति है, उसको तो वो अपने दायरे में लेते ही नहीं। उसको क्या ठीक है यार, गुणों में बरत रहे हैं, गीता भी कहती है। अब ठीक है, इसको दे दो, इसको ये शरीर को, ये जो जो करता रहे सो करता रहे। तो कितने लोग हैं, वो कह रहे ठीक है, वो अघोरी हैं, वो कुछ तो कैसी-कैसी क्रियाओं में अपने आप को छोड़ देते हैं, पर फिर भी एक कोई चीज़ है जिसको उसको अलग करती है, उसकी लिप्तता भी उसको एक जो सामान्य व्यक्ति है उससे अलग कर देती है। और एक सामान्य व्यक्ति है, उसकी सात्विकता भी जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँचा पाती, जो उसकी लिप्तता भी है उसको एक सर्टेन लेवल पे अलग कर देती है। सारा खेल आपकी डीपर आपने स्टैंड क्या लिया है उसका है। सब टोटल इस चीज़ का आपके भीतरी मनोविज्ञान का है ये सारा खेल, जिससे आप बच नहीं सकते। कौन बचे इससे? ये बीच के अंदर ये इस तरीके की है। ठीक है यहाँ तक, दीपक जी? जी, ठीक है। ये अपना यहाँ से रहा, मैं इस सेंटेंस को खाली पूरा कर देता हूँ। हेलो? हाँ, हाँ, पंकज, हाँ, इसमें मेरा था कि जैसे अब उसका जो अपन बात कर रहे हैं कि भई अब कांस्टेंट रिमेम्बरेंस रहती है कि अपन एक कंटिन्यूअस अपने आप को ऑफर करते रहते हैं माँ को कि भई ये काम हो रहा है या कर रहे हैं, या ये जैसे कि देवका जी बोल रहे थे कि मार्केट में जा रहे हैं तो हम ये कॉन्शियस एफर्ट रखें कि हम अपनी चेतना को माँ के साथ में कनेक्ट करके रखें, किसी भी काम करते टाइम पे। अब वो तो जहाँ पर है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसका तो आइडिया नहीं है कि कितना क्या सही क्या गलत है कि नहीं, वो तो इस तरह से चलता है जो मेरे को लगता है। तो फिर बाद में अब एक प्रश्न तो क्या है, हजार तरीके के हो सकते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, क्या नहीं करें। तो उसका एक है कि कांस्टेंट रिमेम्बरेंस रहे, और उसका मेजरिंग यार्ड जो रहता है वो मेरे को लगता है कि कुछ समय बाद में अगर वो हमारी कांस्टेंट रिमेम्बरेंस में कोई हिंड्रेंस आती है, इसका मतलब हम सही रास्ते पे नहीं है। और अगर वो कांस्टेंट रिमेम्बरेंस अपनी मेंटेन रहती है और ज़्यादा बढ़ती रहती है, तो इट मीन्स कि वो मे बी ऑन राइट ट्रैक। क्योंकि जैसे माला फेर रहे तो मन का ही मन का घूम रहा है, उसकी बजाय अगर हमारे बीइंग में कोई एक, जैसे एक एक पाँव रोप दिया, एक पाँव लगा दिया, या एक कोई उसके उसके आसपास पूरे बीइंग को गुजते रहना पड़ेगा सारे दिन। और जब इसको ओपन कॉन्शियसली करेंगे और सिंसियरली करेंगे, तो फिर ये चीजें बढ़ती जाएंगी। वो मेजरिंग यार्ड ये हो जाता है। ऐसा कुछ मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इस तरह से चीजें हैं, तो ये ठीक भाई है ये। एक लाइन में यदि इसको ये कहें कि एक सर्टेन थ्रेशोल्ड है, एक ड्योढ़ी है, हाँ,
आपके बाहरी प्रकृति में कितनी भी गांठें हों, यदि वो ड्योढ़ी आपने पार कर ली, तो फिर माँ उसको जो जो करना है वो करेगी। नहीं तो आपने वो ड्योढ़ी पार करी नहीं, उसके भीतर आपने सेल्फ परफेक्शन कितना भी अचीव कर लिया, उसमें कभी नहीं होता। ये प्रैक्टिकल बात है। ऐसे लोग अपन जानते हैं, जो बहुत ये सारी चीज़ करते हैं, अपने सेल्फ परफेक्शन पे ध्यान रखते हैं, वो सारा रिमेम्बरेंस भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, पर अगर वो थ्रेशोल्ड, वो कहीं न कहीं कोई ऐसी फंडामेंटल ये ग्रंथि है, जो उसको थ्रेशोल्ड नहीं पार करने दे रहा, और ये थ्रेशोल्ड, ये सारी जो गीता है और है, सब टोटल इसी के ऊपर। यही तो माँ कह रही है, एक बार अंतरात्मा आके आपकी ये कहते, माँ मैं आपका हूँ। ये थ्रेशोल्ड पार करने वाली बात है कि आप अपने आप को सौंप देते हो। ये विचार नहीं आता कि मैं अपना सेल्फ परफेक्शन करूँ या नहीं करूँ। ये तो सारा हम इसलिए कि हम ये गाँठें समझ रहे हैं। मैं कल इसको फिर से इस टाइटल ये यहाँ से, क्योंकि ये ही हमको सारों को शॉर्ट सर्किट कर रहा है। इसमें आप और मैं की बात नहीं है। सबके साथ ये ही प्रॉब्लम है कि क्यों हमारे कर्मों तक वो वाली बात नहीं आ पाती। अगर इसको, इस चीज़ को टैकल नहीं करें, तो चाहे कितनी भी बात करो, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ये इस टाइटल को मैं कल फिर से यहाँ से शुरू कर दूँगा, क्योंकि दीपक जी ने भी कहा भी ये कुछ अबोधगम्य है। हाँ, देविका जी? पंकज भाई, मैं थोड़ा-सा एक बात कहना चाह रही थी। जैसे हाँ, दीपक भैया ने भी कांस्टेंट रिमेम्बरेंस की बात कही। मैंने आपसे भी क्लास में एक बार सुना था, भी विचार आ कैसे जाए? फिर आपने अडल्टरी का भी एग्जाम्पल दिया था। अब मैं ये सोचती हूँ, जैसे बीच में जब मेरे विचार आते हैं, कई बार जैसे आ ही रहे हैं बीच में अलग-अलग विचार, मैं ये सोचती हूँ कि कांस्टेंट रिमेम्बरेंस क्या माँ की कृपा के बगैर आ सकती है, अगर मैं सेल्फ एफर्ट करूँ? क्योंकि जब मेरे इधर-उधर विचार आते हैं, मैं बार-बार 10,000 बार मैं माँ को यही बोलती हूँ कि माँ देखो मेरे विचार आ गए, अब आप ऐसा करो कि मत मैं आप में आपके ही विचारों में रहूँ। मेरे मेरे मन को आप अपने प्रति खोलो। क्योंकि अगर मैं ये सोचूं कि हाँ मुझे तो माँ का ही सोचना है, माँ का ही सोचना है, तो वो तो प्रकृति तो अपने खेल खेलेगी, इतने सारे अलग अलग पार्ट्स है। हुँ, तो ये काम भी माँ ही कर सकती है कि हम हाँ, कॉन्स्टेंटली माँ का रिमेम्बरेंस करें, अपने हाथ से हाँ, तो नहीं होता ये। हाँ। मतलब मेरा जो ये नहीं, नहीं, एक्सपीरियंस सही है। है। सही है, ये सही है, ये बात सही है। सही सही कह रहे हो। तो इसलिए प्रैक्टिकल में पाता है कि कोई भी मानसिक एटीट्यूड है, वो आपको ज़्यादा दूरी पे नहीं लेके जाएगा। ठीक कह रहे हो ये? तभी तो वो उस सेंस में है कि वो यू चूज द डिवाइन, इट मींस द डिवाइन हैज चोजन यू, मतलब वो हाँ, अगर सिंसियरली वो चीजें, तभी तो वो चीजें, नहीं तो हो ही नहीं सकती वो। तो इसीलिए इसी ये सेंस में मेन है कि बात माँ है, की। इसीलिए ये बात है कि थ्रेशोल्ड पार करना। जगाई-मताई की बात इसीलिए कीमती है। उन्होंने कौन-सा सेल्फ परफेक्शन किया था? ये तो, अरे भई आपकी जितनी है उतनी तो झोंक दो, सीधी बात ये है। यहाँ हम रोकते हैं, फिर बाद में अपन गीता शुरू करते हैं। 2 मिनट के अंदर हम गीता शुरू करते हैं। यहाँ रोकते हैं। कल मैं इसको शुरू से फिर से ले लूँगा।